नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, नमूना प्रश्न पत्र, विषय हिंदी के उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर और इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। छोटा मेरा खेत नामक जो कविता है उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो उमा शंकर जोशी ने किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खा नंबर, उमा शंकर जोशी। दूसरा प्रश्न है, कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का नंबर। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो बाणभट्ट बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, और ये का नंबर सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय शब्द। इसके बाद इसका ग नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो जूझ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संघर्ष, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। प्रश्न नंबर छठवां, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो संवाददाताओं के बीच जो काम का विभाजन है उसे पत्रकारिता में अपन बीट कहते हैं। बीट नाम से वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से सही विकल्प के ये पूरे 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये सही हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए वाले प्रश्नों को। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके रिक्त स्थान काव्य संग्रह की है। तो ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? रघुवीर सहाय के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोग भूल गए हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा लोग भूल गए हैं नामक कविता संग्रह से ली गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक जो पाठ है तुलसीदास का, जो सिलेबस में रखा गया है, ये इसकी यानी कि रिक्त स्थान भाषा की रचना है, यानी कि ये किस भाषा की रचना है? तो ये तो रामचरितमानस के पाठ से ली गई है, इसलिए इसका जो रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसलिए ये अवधी भाषा में ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेह। संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? चौथा प्रश्न है, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही नाम था चांद सिंह। चांद सिंह में लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा। रिक्त स्थान वाक्य है। तो यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा, ये इसमें यानी कि ये जो वाक्य है ये मिश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य भी कहते हैं, मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू मूलतः
खाली स्थान के रहने वाले थे। ये यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमायूं। कुमायूं के अंदर अल्मोड़ा नामक स्थान है जहाँ के ये रहने वाले थे। समाचार लेखन की रिक्त स्थान शैली होती है, तो समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्का पिरामिड होती है। उल्टा, उल्का नहीं, सॉरी, उल्टा उल्टा पिरामिड होती है। समाचार लेखन की जो शैली है उसे हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर और देखते हैं सत्य। पहला प्रश्न है पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ये सत्य हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है सुदामा चरित्र महाकाव्य है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, ये सत्य हो जाएगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का ही कविता संग्रह है। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध वाक्य है, ये असत्य हो जाएगा। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, इसको बताना है शुद्ध वाक्य है या शुद्ध, तो इसमें लिखा है शुद्ध वाक्य है, चूंकि ये अशुद्ध है इसलिए ये असत्य हो जाएगा। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, ये सत्य है। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, असत्य है क्योंकि बहुत छोटे शब्द, सामासिक रूप से बहुत छोटे शब्द होते हैं और ये जो शब्द होते हैं सरल होते हैं, सबके समझ में आ जाए ऐसे प्रश्न इसमें लिए जाते हैं, ऐसे ही शब्दों को इसमें लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जिसे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो सही जोड़ी है उसे बनाते हैं और इसमें रुबाइयाँ को फिराक गोरखपुरी से मिला देंगे। इसके बाद क्रोध जो है वो रौद्र रस का है, तो इसमें क्रोध को रौद्र रस से मिला देंगे। खरीदने की शक्ति परचेजिंग पावर कहलाती है, इसलिए इसको इससे मिला देंगे परचेजिंग पावर से। और वह कहाँ गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, 1 नंबर से मिलाएंगे। 700 कुओं का जिक्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता से मिला देंगे। और अभिनेता ये नाटक में होती है, इसलिए अभिनेता जो क्रिया है वो नाटक में होती है, इसलिए इसको नाटक से मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से आपकी जोड़ी बन जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए पर। पहला प्रश्न है तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो तुलसीदास जी ने जो रावण की तुलना है वो दरिद्रता से की है। दरिद्रता, जिसे हम गरीबी भी कहेंगे, गरीबी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिद्रता या गरीबी। अगला प्रश्न है कि जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सांग रूपक अलंकार।
सांग रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार के जो 3 भेद होते हैं उसका एक प्रकार है, जहाँ सभी अंगों का आरोप लगाया जाता है या आरोप किया जाता है। तो इस प्रकार से सांग रूपक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार, जैनेंद्र कुमार इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन के पिता का नाम क्या था? भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो भक्तिन के पिता का नाम जो है वो सूरमा था। सूरमा, आप सभी को पता होगा भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। इसके बाद अगला प्रश्न मुहावरा है, पेट पूजा करना का क्या अर्थ है? तो पेट पूजा करना, मुहावरे का जो अर्थ है वो भोजन करना होता है। भोजन करना, या कह सकते हैं पेट भरना। पेट भरना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो आनंद यादव की जो कक्षा में मॉनिटर था, जो सबसे होशियार एक लड़का था, उसका नाम था वसंत पाटिल। वसंत पाटिल नामक एक छात्र था जो बहुत ही होशियार था और क्लास का मॉनिटर था। इसकी मुलाकात जो है वो आनंद यादव की मुलाकात वसंत पाटिल से होती है। पाठ में विस्तार से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी पत्र आप लिख सकते हैं, जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, बहुत सारे ऐसे ही आप लिख सकते हैं। स्टार समाचार आदि पत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर रहे। अब इनके प्रश्न जो हैं वो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसलिए इस प्रश्न पत्र को आप सभी जो 12वीं के छात्र हैं वो इसको अच्छी तरीके से सभी छात्र छात्राएं हल करें, अभ्यास करें। ये जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न परीक्षा में आएगा, लेकिन इस प्रकार से आएगा मॉडल प्रश्न पत्र का मतलब ये होता है। तो इसे आप लोग जरूर हल करें और अभ्यास करेंगे। कई प्रश्न पत्र भी मैं लेकर के आऊँगा, उन सभी का अभ्यास करने पर एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा, जिसे हम परीक्षा देते समय जब परीक्षा देंगे तो अभ्यास पहले से जब रहेगा तो हम अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे और लिखने की हमारी जो शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़ेगी और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इनके कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे प्रश्न कौन कौन से रखे गए हैं आपके इसमें देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है कि छायावाद और रहस्यवाद में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। आपसे बन ही जाएंगी। वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर लिखिए। तो मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, आपके सामने पूरा प्रश्न पत्र लाता हूँ। आप इसे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना। मॉडल पेपर है 2024 का। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है, पढ़ना है
ये यहाँ तक पूरे प्रश्न 22 क्रमांक तक है। तो अब चलते हैं, आज बस इतना ही। और अभी मैं 2-4 सेट और 2023 के पेपर आपके बीच में लाऊंगा, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। अभी 10वीं के भी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको लाने का प्रयास रहेगा मेरा, और 10वीं में भी बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं जिन्हें भी लाऊंगा, तो उन्हें आप सभी लोग देखते रहिए। तब तक सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।